दोस्तों नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़े स्टाइल में। दोस्तों आइए, शाहिद भाई मौजूद हैं अभी भी, और हम उनसे ये पूछते हैं कि एक हमारे भाई हैं जो यूट्यूब पे वो पूछते हैं हमसे कि सर हमारी सबसे तेज़ जो है खींच हो जाए, यानी खींचने में वो सबसे तेज़ हो जाएं, तो इसमें क्या करना पड़ता है। इसमें एक तो शाहिद साहब जो है हमारे हिसाब से जो खींच होती है उसमें एक जवान होना भी तो एक अनिवार्य है ना, कि बूढ़े लोग भी तेज़ खींच लेंगे। नहीं, जवान होना सेहत तो ज़रूरी है और पतंग से सेहत बनती भी है। मान लिया कि अगर जैसे शाहिद साहब मान लिया कि एक हो गया 22 साल का लड़का और एक हो गया 52 साल का आदमी, तो फ़र्क तो है ही ना। फ़र्क तो है, लेकिन खींच तेज करने के लिए बाई प्रैक्टिस होती है। आप इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। प्रैक्टिस जैसे कि आप सुबह खुले आसमान पे पतंग उड़ाइए, 300-400 गज आप छोड़ दीजिए पतंग को, और मीडियम हवा होनी चाहिए, बहुत तेज़ नहीं और बहुत धीमी नहीं, मीडियम हवा बंधी हुई जिसको कहते हैं वो हवा होनी चाहिए। तो आप कोशिश करिए कि उसको जितनी आपके बॉडी में ताकत है, हाँ स्टैमिना है, आप पूरी ताकत से उसको पूरी एक बार में खींचने की कोशिश करिए। और आप ऐसे ही 20 दिन, 25 दिन, महीना भर, जी 2 महीना आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी खींच तेज़ हो जाएगी। तो प्रैक्टिस तो अगर जब भी मौका मिले करते ही रहना चाहिए। सुबह के कहने की ये बात है, सुबह खुला आसमान होता है, कोई पतंग नहीं होती, आप बिंदास उसको खींचिए। यानी करीब जो 300-400 गज लंबी करके सद्दी से, और वो सद्दी आप लें जो आपकी टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो पौना पतंग भी होना चाहिए, मीडियम होना, पतंग किसी तरह की भी हो जो आप लेकिन अगर बड़ी कम आधी पतंग अगर हो तो सबसे अच्छा है। तो अगर पौना जैसे आप खींचते हैं तो हल्की पतंग तो और तेज़ खींचेगी, ये हमारा कहने का मकसद है। तो बेटर यानी कम से कम अद्धी हो, लेकिन अगर आप पौना खींचे तो वो बेटर है, यानी वो आपकी स्टैमिना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ, यानी आपका स्टैमिना और बढ़ जाएगी। अगर आप पौना खींचेंगे तो आपकी जो है यानी आधा पतंग और 3.25 पतंग बहुत ज़्यादा खींचेगी अगर आप पौना खींचेंगे। जी हाँ, जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी आपकी खींच अच्छी होती जाएगी। हमारे ख्याल से दोस्त के हमारे भाई की समझ में आ गया होगा कि शाहिद भाई ने कितनी खूबसूरती से बताया कि आपको सुबह जो है, आजकल का जो है सूरज तो बहुत सुबह निकल आता है, तो आप जो है करीब हमारे ख्याल से 5:30-6 बजे तक जो है, अगर जब सूरज थोड़ा सा हल्का सा जब निकल आता है, तो उस समय आप, अगर आपके पास छत है या अगर छत पे नहीं रहते, आपके अगल बगल मैदान है, तो आप मैदान से कम 400 गज 300 गज से तो ऊपर हो लंबी करके, और आपके बॉडी में जितना स्टेमिना है यानी जितनी पावर है, आप पूरी एक बार में खींच डालिए उसको, जितना भी खींच सकते हैं। यानी 400 गज में आज पूरी नहीं, जितना आप खींच सकते हैं। रोज़ कम से कम जो है 1 महीना 2 महीना आप प्रैक्टिस करिए, आपकी खींच सबसे तेज़ हो जाएगी। और कोशिश करिए कि पौना पतंग खींचने की, अगर पौना नहीं है तो आप आधा भी पतंग खींचेंगे। और बंधी हवा हो तो बहुत अच्छा है, और एकदम हल्की हवा में भी नहीं खींचना चाहिए, और बहुत स्ट्रांग है, बहुत तेज़ हवा, तो उसमें भी कोशिश करें कि थोड़ा सा इग्नोर करें। हवा तो जानते हैं आजकल अच्छी ही है, तो बंधी हुई हवा में आप रोज़ खींचिए, आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। आप बहुत पावर से खींचेंगे, आपकी खींच भी अच्छी हो जाएगी, आप काटेंगे भी बहुत। तो उम्मीद है कि हम आपके जो सवाल का जवाब पूरा हुआ। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़े स्टाइल में। तो शाहिद साहब कुछ कहना चाहते हैं, ये लास्ट वीडियो है आपकी, आप अगर दर्शकों से पतंग के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं कि पतंग में क्या लड़ाना चाहिए क्या नहीं, चूँकि आजकल आप जानते हैं कि जो हमारे देश में जो चीज़ मना है वो चीज़ें नहीं लड़ानी चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक डोर हमारे देश में मना है, तो बहुत सख्ती से जो है मना है, उसको कोशिश करिए प्लीज़ आप लोग जो है। तो आप इस पे कुछ कहना चाहते हैं, दर्शकों से कुछ कहते हैं तो थोड़ा सा जो है कहाँ से उड़ाना चाहिए, किस चीज़ की सावधानी बरतना चाहिए, इसी वीडियो में बस समझा दें आप। ये जो टूर्नामेंट में डोर फैला हुआ है, सिर्फ वही डोर आप इस्तेमाल करिए। ये प्लास्टिक डोर, ये मजबूत मंझा, ये सब प्लेयर को कमज़ोर बना देती है। जो टूर्नामेंट का रूल है, उसी रूल से आप
लोकल पतंग भी उड़ाइए और उसी रूल से आप लगाइए। और इसमें भी सावधानी, जो पतंग उड़ाने के लिए सावधानियां भी होती है कि छत पे हम कैसे उड़ाएं, कहाँ से उड़ाएं, क्या करना चाहिए, इसमें भी बहुत सावधानी होती है। सावधानी क्या होती है कि आप सबसे पहले देखिए कि हमारे आसपास जो लोग हैं कोई आगे है तो नहीं, हमारी पतंग उनके डोर उनसे टच तो नहीं हो रही है, हम खींच रहे हैं तो कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो ये सब सावधानी होती है। भीड़ वाला एरिया है तो आप वहाँ पर कोशिश करें कि पतंग न लगाएं। उड़ा तो सकते हैं आप, उड़ा के आप शौक पूरा करें, लेकिन आप पेंच मत करिए। पेंच करेंगे आपकी पतंग कटेगी। आप फिर जब उसको डोर को खींचेंगे, मंझा नीचे गिरेगा तो किसी के ऊपर गिरेगा तो उसका नुकसान हो सकता है। बस भीड़ से बचाइए। अब बहुत सारे जो लड़के होते हैं जो मतलब बहुत शौक होता है, वो छत पे एकदम ऐसे झुक के बारजे से जो लूटने लगते हैं। ये सब चीज़ें भी दोस्तों इसी के साथ हम ऐड करते हैं कि ये सब चीज़ों से भी इग्नोर करें। पतंग चली जाए, लेकिन इस तरह का बिल्कुल से नहीं करें कि बारजे से झुके हुए हैं, या तो आप जो है इस तरह का होता नहीं है। हमारी छत एकदम छोटी है, मुंडी है, आप बहुत तेज़ी से खींचा और पीछे चले गए, तो इन सब चीज़ों से भी परहेज़ करिए। और हमारे जो कहना है कि जो घर के पेरेंट्स हैं इस पे भी ध्यान दें, एंजॉय करें, लेकिन इन सब चीज़ों से थोड़ा सा एहतियात मुंडी करें। छत से पतंग तो उड़ाना ही ना चाहिए। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों के जो है आज की वीडियो दोस्तों ख़त्म करने की इजाज़त चाहते हैं, तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़े स्टाइल में। तो शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।